रानी जी, सुना है कि अपने भतीजी आई है। सच? क्या उन्हें यहाँ बुला ला और आते समय आरती की थाली भी ले आना। मैं अभी जाती हूँ, मैं उन्हें भेज देती हूँ और खुद आरती की थाली ले आती हूँ। मातेश्वरी प्रणाम। योग्य जियो मेरे बेटो। लीजिए रानी जी। भरत बेटा, तुमने तो बड़ी देर लगा दी। कहो, कैकेयपुर में सब कुशल तो है? माता जी, ननिहाल में तो सब कुशल हैं, लेकिन अभी तक मुझे पिताजी के दर्शन नहीं हुए। बेटा धैर्य धरो, कुछ जलपान कर लो और अपनी यात्रा की थकान मिटा लो। बाद में धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगी। माता जी, मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन मात्र से ही दूर हो जाएगी। शीघ्र बताएं, पिताजी कहाँ हैं? बेटा पहले कुछ खा पी लो, धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगी। आग लगे तुम्हारे धीरे धीरे को। जो भी बात जिसे पूछता हूँ वही अटपटा उत्तर देता है। वहां उस दूत को भेजा था, उसने भी एक ही रट लगाई थी कि आपको जल्दी बुलाया है। उसके सिवाय उसने कुछ नहीं कहा। इधर आपकी रट लगी है कि धीरे धीरे सब बता दूंगी। आखिर तुम सबने मिलकर यह क्या में रखा है? बेटा तुम तो व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हो। मैं कह तो रही हूँ कि धीरे धीरे। बस माता जी, अगर फिर वही शब्द दोहराया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। शीघ्र बताएं, पिताजी कहाँ हैं? बेटा शोक है कि तुम्हारे पिताजी चल बसे। नहीं, माता जी, जरा अपने आप को संभालिए। होनी बलवान है। हाय पिताजी, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया और मैं अभागा अंतिम समय में उनके दर्शन न कर सका। हो विधाता, तूने आज कौन सा दुर्दिन दिखाया? बेटा मरना जीना तो विधाता के हाथ में है। भाई रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण धन्य है जो अंतिम समय में पिताजी की सेवा में रहे। तुम यह तो बताओ, आखिर मेरे पिताजी को रोग क्या था? बेटा रोग तो कुछ भी नहीं था, बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते कहते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। है क्या कहा? भाई रामचंद्र जी और लक्ष्मण भी उनके पास ना थे? हाँ बेटा, वे पहले ही बन जा चुके थे। उन्हीं के वियोग ने तो
महाराज ने अपने प्राण दिए हैं। हाय, ऐसा अनाथ 4 पुत्रों के होते हुए भी अंतिम समय में कोई ना रहा। रामचंद्र जी ने ऐसा कौन सा पाप किया जो उन्हें बन जाना पड़ा। यहाँ इतना अंधेर हो गया और मुझे पता तक नहीं। हे माता, सारी स्थिति स्पष्ट बतलाओ। बेटा, एक बार मैंने महाराज से 2 वरदान पाए थे। जब महाराज तुम्हारा हक छीनकर अयोध्या का राज्य राम को दे रहे थे तो भला हो इस बिचारी मंत्रा का, जिसने मुझे सारी सच्चाई बताई और भविष्य की भलाई बुराई बताई। अब हमें शुभ अवसर देखकर महाराज से अपने 2 वरदान मांग लिए। एक वरदान में तुम्हें अयोध्या का राज तिलक और दूसरे में राम को तपस्वी वेश में 14 वर्ष का वनवास। हाय सर्वनाश! अब मालूम हुआ यह सारी आग तुमने ही लगाई है। भ्राता जी, अपने आप को संभालिए। ये सारा विष घोलने वाली। हाय हाय, मैं मर गई। बेटा, इसने तो हमारी भलाई के लिए सब कुछ किया। हरियो दुष्टा, तूने ही हमारा सारा घर उजाड़ा है। राधा राम और लक्ष्मण को और जगत जननी सीता को तूने ही घर से बाहर निकाला है। हट जा यहाँ से। दोबारा यहाँ अपनी शक्ल न दिखाना। हाय हाय, मर गई। भैया, क्यों पर हाथ उठाना पाप है। अच्छा बेटा, अब महाराज की मृत्यु को भूल जाओ और निश्चित होकर राज चलाओ। बस बस, मुंह में अंधी हो जाने वाली माता, अब तुमने मुझे कहीं का ना छोड़ा। आज तो अच्छी तरह से मेरा भाग्य फोड़ा। क्या राज्य का इस तरह आदर करते हो भरत? चुप रहो, मुझे बेटा मत कहो। मुझे तेरा बेटा बनने में शर्म आती है। इस अन्याय को भलाई कहती हो, इस पाप को अच्छाई जानती हो। मछली को जल से अलग करना कहाँ की भलाई है। पिलाया विष मुझे, अच्छा किया है प्यार तूने। उजाड़ा है दुनिया से मुझको, किया है उपकार तूने। विरह का तीर छाती से किया है पार तूने। लगाया है घाव पर मेरे गर्म अंगार तूने। मैं समझा, खूब समझा, यह प्रीत तेरी नागिन की कहाँ सीखी है हाय तूने। पापिन रीत नागिन की। बेटा भरत, तुम ज्ञानवान हो और नीति के सुजान हो। होनी होकर रहती हैं। विधाता की गति टाली नहीं जा सकती। जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ और राज्य संभालो। राज्य करूं? श्री रामचंद्र जी को वनों में भेजकर मैं राज्य करूं? यह तू कौन से मन से कह रही है? यह तेरी कौन सी आत्मा के भाव है? हो अभागिन, यदि
कौशल्या के दिल से पूछती, यदि तुझे माता सुमित्रा के दिल की तड़प मालूम होती तब तुझे पता चलता कि सब दिल तेरे जैसे नहीं होते। ओहो विधाता, आज अपनी ही संतान को इस माता ने धोखा दिया। हो गया जो होना लिखा था, जो हमारे भाग्य में। राम का सेवक चला राम के अनुराग में। अच्छा माता, तू याद रख, अगर तुमने ये अपना कपट व्यवहार नहीं छोड़ा तो मैं भी राम भक्ति को कदापि नहीं छोड़ूंगा। चलिए भैया शत्रुघ्न, माता कौशल्या के पास चले। चलो भैया।